जयपुर में बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो पुराना परकोटा एरिया है, ये आपको दिखाता हूँ, जौहरी बाजार का इलाका है। इस परकोटे के इस बाउंड्री पे यानी गैलरी जो है, यहाँ पर किसी तरह का सामान सजाया नहीं जाएगा। आज दुकानें खुली भी है, देखिए 70 दिन बाद दुकानें खुली है, लोग आ रहे भी हैं, खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह से सड़क पर जो बरामदे हैं वहाँ पर इन्होंने सामान बिखेर के रख दिया है और अब जयपुर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है, क्योंकि इस तरह से बैग बिखरा रहना जो आने जाने का लोगों का रास्ता है उसे छोटा कर सकता है, परेशान कर सकता है। जितेंद्र जी, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किस आधार पर यहाँ पर? बरामद पब्लिक के आवागमन के लिए है। जिस तरीके से दुकानदारों ने अपना पूरा सामान बाहर डिस्प्ले पर रख के आवागमन को बाधित कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया जा रहा है, इनका चालान किया जा रहा है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक चीज़ और बताइए, कई लोग यहाँ देखा गया मास्क भी नहीं पहने हुए। मैंने कई दुकान पे देख रहा था, दुकानदार को भी आप कह रहे थे बार बार मास्क पहनिए, लेकिन अभी तक वो इतनी जागरूकता नहीं आई है। लोग अभी इसको शायद ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ों की छूट मिल गई। लोगों के मन में एक मानसिकता है कि लॉकडाउन खुलने से कोरोना खत्म हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों का आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना आने वाले समय में और भयावकता लेगा और उसका आक्रामक रूप और ज़्यादा होगा, मोर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी रहेगी? क्योंकि हमने पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में देखा था, जब तक था धूप में बारिश में सड़कों पे खड़े थे, सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जब सब दुकानें बंद थी, अब सब दुकानें खुल गई, जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई शायद। बिल्कुल, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आम जनजीवन, आम पब्लिक संक्रमण से मुक्त रहे। इसके खिलाफ सख्ती और विनम्रता का दोनों का सम्मिश्रण की पुलिस कार्रवाई की जरूरत है। जो लोग पालना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सख्ती, जिस तरीके से पूरे आवागमन को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो कहीं गलती से मास्क नहीं ले रहे, उनको अवेयर किया जा रहा है, समझाइश की जा रही है और ऐसे जो बिल्कुल उद्दंड टाइप के, स्वच्छंद टाइप के, उनके खिलाफ चालान करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे इस दुकान वाले ने आज 70 दिन बाद करीब दुकानें खोल ली, अपनी सामान इस तरह से बीच में रख दिया। सरकार ने कहा कि बरामदों में इस तरह से सामान बिखेर के नहीं रख सकते और यही गलती इस दुकान वाले की तरफ से की गई। उसके आधार पर अब इस पूरी दुकान को सील किया जा रहा है, जुर्माना भी वसूला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। लापरवाही भी ऐसी जो कि कई लोगों को परेशानी में डाल सकती है, कोरोना की जहद में ला सकती है। तो इस तरह की लापरवाही शायद अब सहन नहीं होंगे। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये देखिए, वापस पहले तो अंदर रखवाया जा रहा है। दुकान आज सुबह जैसे ही खुली तो दुकान खुलने के साथ सामान के यहाँ पर साफ़ सफाई हुई, सामान ला के डिस्प्ले कर लिया गया ताकि लोग देखें, लोग देख के ले जाएं। लेकिन ये लापरवाही की श्रेणी में आई थी। अब इस दुकान को जयपुर पुलिस अपनी ओर से सील करवा देगी और इसी तरह से शायद सख्ती, जिसकी बात जयपुर पुलिस बार बार कह रही है कि अब सख्ती का भी वक्त आ गया है। लोगों को समझना होगा कि बाज़ार खुले हैं। जैसे ये जौहरी बाज़ार है, आगे जब के प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको ये वाली चीज़ें दिखाता हूँ। ये जौहरी बाज़ार का इलाका पूरा अपने गहनों के आभूषणों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो वैरायटी मिलती है शायद और वैसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह की यहाँ पर ख़ास तौर पर यही कारण है कि लोगों की काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर नज़र आती है। अब यहाँ पर चहल पहल बढ़ गई है, पार्किंग में लगातार आपको यहाँ तमाम तरह की गाड़ियाँ भी दिखाई दे जाएगी। एक तरह से सब कुछ नॉर्मल सा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। ये देखिए, अब जयपुर पुलिस ने अपने हाथ से इस दुकान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शटर इसके तहत पहले कहा जा रहा है कि आप लाइट बंद करिए, उसके बाद यहाँ पर शटर के पूरा सील बंद की कार्रवाई की जाएगी, लॉक लगाया जाएगा। ये कार्रवाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग अब इस छूट को गलत तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये फ़ायदा काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और यही कारण है कि अब इस तरह की लापरवाही, जैसे लोग यहाँ पर हैं, घूम रहे हैं, घूमिए आप, आपके लिए बाज़ार खुला, आपके लिए दुकानें खोली है, सब कुछ आपको राहत देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन राहत का मतलब इसका बेजा फ़ायदा उठाना कतई नहीं कहा जा सकता। जो गाइडलाइन आई है, जो नियम कायदे बने हुए हैं, उसका तो सबको पालन करना ही होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि अब आपको छूट दी जा रही है, लेकिन अब जुर्माना वसूलने वाला काम तेज़ी से होगा यदि लापरवाही बरती तो। और अब इस दुकान के खिलाफ भी, जिसने एक लापरवाही की थी, मोना बैग्स नाम की, 70 दिन बाद दुकान खोलने की खुशी अभी ये ठीक तरीके से मना भी नहीं पाए थे कि इनकी एक बड़ी लापरवाही ने फिर से दुकान को सील कराने का काम करवा दिया। तो इस तरह की कार्रवाई जयपुर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। सख्ती है, सख्ती तो दिखाई ही जाएगी। आप जब तक नहीं मानेंगे
तब तक इसी तरह की सख्ती नज़र आएगी, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मिलकर मुकाबला करना है, सुरक्षा बरतना ज़रूरी है बहुत। यदि आप सुरक्षा नहीं बरतेंगे, ये अब देखिए कार्रवाई का अंतिम चरण है और इस दुकान को सील कर दिया गया जयपुर पुलिस की तरफ से। अब ये दुकान तभी खुलेगी जब जुर्माना वसूल करेगी और जय पुलिस को लिखित में अंडरटेकिंग दिया जाएगा, अब ये फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिलहाल ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश है, लेकिन सावधानी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।